जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आपको गुरुपा ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है, उसके लिए आपका शुक्राना आंटी जी। आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। पहला सत्संग भी मैंने आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे ही शेयर किया था। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि कैसे मेरी जर्नी गुरुपा के साथ शुरू हुई और कैसे मैं उनके साथ अटैच हुई। आज मैं आप सबके साथ अपनी आगे की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, गुरुपा की मर्ज़ी से। क्योंकि संगत जी, हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं। जब सब गुरुपा की मर्ज़ी से होता है, जब तक उनकी मर्ज़ी ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं संगत जी। गुरु जी के साथ मैं मार्च 2022 अपने ऑफ़िस के ज़रिए जुड़ी थी। गुरुजी, गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया है, अपने दर्शन भी कराए हैं, लंगर प्रसाद भी खिलाया है। पर बोलते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमें चुनते हैं। जब तो पहले हमें नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, तो अब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरुपा के साथ। संगत जी, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। गुरुपा की मेहर से मैंने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया था। पर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, गुरुजी मुझसे सडनली जॉब छोड़ने को बोल दिया मेरे बॉस ने। एक्चुअली संगत जी, मेरे बॉस मेरे फैमिली मेंबर ही थे। उन लोगों के घर में कुछ इश्यू हुआ, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे जॉब से निकालने को बोल दिया। मैंने काफ़ी बोला भी कि मेरी ईएमआई, मेरे लोन वगैरह चल रहे हैं, कैसे जॉब छोड़ दूँ? जबकि मेरा कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी। मैं किसी की वजह से जॉब को क्यों छोड़ दूँ? पर बोलते हैं ना संगत जी कि जब गेम अपने ही खेलते हो, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी जॉब चली गई और मैं बहुत परेशान हो गई। संगत जी कि कैसे मैं ईएमआई पे करूँगी? बेटी का सब कैसे करूँगी? और घर का सब कैसे होगा? क्योंकि संगत जी, मैं हूँ तो मैरिड, पर मेरे अंकल जी ने मुझे कभी खर्चा तक भी नहीं दिया है, आज तक, जबकि मेरी लव मैरिज है। गुरुजी इवन उन्होंने मेरी बेटी का खर्चा उठाने से भी मना कर दिया है कि मैं नहीं दूँगा, तेरी बेटी है, तू देख ले खुद से कैसे करना है। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं और मेरी माँ अकेली हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है और शादी की है। पर संगत जी, ना मुझे कभी अपनी फैमिली से सपोर्ट मिला है, ना ही मुझे कभी अपने ससुराल से सपोर्ट मिला है। एंड ना कभी अपने ससुराल से सपोर्ट मिला है। कहने को सब है साथ में, पर कोई नहीं है। ऐसा लगता है संगत जी कि मैंने शादी नहीं की, मैंने शादी नहीं की, गोद लिया है सबको कि सब अकेले मुझे करना है। संगत जी, अब जॉब चली जाए तो क्या-क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब मेरी जॉब गई, मैंने तभी घर भी परचेज़ किया था और मेरी सारी सेविंग्स लोन अमाउंट से अपने घर लिया, और सडनली जॉब जाने से मेरा सब खराब हो गया। इस बीच मेरी तबीयत भी खराब हो गई संगत जी। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम मुझ पर जिस किसी ने भी उम्मीद थी ना, जिस किसी से भी उम्मीद थी, चाहे वो मेरे घर हो या बाहर के, सबने ही मुँह फेर लिया था संगत जी, और मैं सब अकेले ही सर्वाइव कर रही थी। ईएमआई के लिए भी कभी किसी से पैसे लेने पड़ रहे थे, कभी किसी से पैसे लेने पड़ रहे थे, क्योंकि सिविल खराब होने का भी डर था। और फिर कोई घर आ जाता इस डर से कि सब अरेंज कर रही हूँ, करती रही, और गुरुपा से डेली अरदास करती कि जॉब के लिए कि आप तो गुरुपा सब जानते हैं ना, तो आप मेरी जॉब दिलवाओ मुझे। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि बेटी को 10 रुपए भी दे सकूँ। संगत जी, और मेरे अंकल जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे परेशान करना और मारपीट करना, उन्होंने सिर्फ़ अपनी दारू से प्यार किया है संगत जी। पर मैंने उस टाइम किसी से कुछ नहीं बोला, बस गुरुजी के सामने अरदास लगाई, और उस 5 मंथ गुरुपा का हर पल मेरे साथ रहे संगत जी।
कोई ऐसा दिन नहीं था जब गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील नहीं करवाई। कभी कढ़ा प्रसाद की खुशबू पूरे घर में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। रात में भी जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तब येलो बटरफ्लाई मेरे साथ हर टाइम रहते थे। एक दिन ऐसा ही था संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैं सत्संग सुनते-सुनते सो गई। मुझे फ़ील हुआ कि किसी ने मुझे हिलाया है। मैंने साथ बैठी बेटी से बोला कि क्या हुआ बेटा, आपने क्यों उठाया? उसने बोला मुझे मम्मा मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आपको क्या हुआ? तो मुझे समझ आया कि गुरुपा ही थे संगत जी, मेरे साथ थे वो। संगत जी मैंने अपने एयरटेल में जॉइन किया पर संगत जी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सब क्योंकि उनकी ट्रेनिंग संगत जी उनकी ट्रेनिंग ना कापासरा बॉर्डर पर होती है और वहाँ जाने के लिए मुझे घर से 7 बजे निकलना पड़ता था। घर के सारे काम करने के बाद और ऊपर से वहाँ जाने के लिए बस से जाना पड़ता था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया था। और मैं बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी। अंदर से इतना टूट चुकी थी संगत जी कि गुरुपा से रोज़ अरदास करती थी और होप थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद ये मेरे कर्म हैं जो वो कट रहे हैं। एक दिन संगत जी एक दिन मैं ट्रेनिंग थी मेरी और ट्रेनिंग में थी तो मुझे घर से कॉल आया मेरी माँ का कि घर आ जा जल्दी, तेरे भाई को कुछ हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। संगत जी मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि क्या करूँ मैं? मैंने अपना लैपटॉप छोड़ा और बस भाग गई वहाँ से। पर संगत जी पर एक चीज़ और वहाँ से उस दिन ना तो कोई कैब बुक हो रही थी, ना कोई बस मिली। 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे बस मिली। पर मैंने पूरे रास्ते बस मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी से बोला कि मुझे नहीं पता गुरुपा, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए और उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए। और मम्मी से बोलते थे कि आप उसे जल प्रसाद दो, गुरुजी का स्वरूप उसके पास रखो। जैसे ही मैं घर गई अपने भाई को देखा तो शांति आई, वो नॉर्मल था। पर संगत जी जैसे ही बस बैठी ही थी उसे फिर से स्ट्रोक आया। वो गिर गया और उसकी हालत खराब हो गई। पर संगत जी बंदा इतनी ड्रिंक करता हो और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई संगत जी। ये गुरुजी का ही चमत्कार है संगत जी, क्योंकि मैंने उनसे अरदास की थी कि उन्होंने मेरी अरदास मान ली संगत जी, पूरी कर दी। संगत जी मैं अभी सत्संग में इतना ही शेयर कर रही हूँ, बाकी गुरुजी के आने से लाइफ में क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं वो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी, जब गुरुजी का हुक्म होगा। इसी के साथ मैं अपने गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ अगर मुझसे सत्संग को शेयर करते टाइम कोई भी भूल-चूक हुई हो तो। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, मैं अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ। आंटी जी आपके प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने 2 सत्संग शेयर किए हैं, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। पर मैं गुरुजी से पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा कि आप मुझे डेली बोलते हैं कि मैं शुक्राना करूँ, सत्संग शेयर करूँ, पर टाइम ही नहीं मिल पाता है। घर, ऑफ़िस में सारा दिन कैसे निकल जाता है। ऑफ़िस में और घर आकर घर में जैसे ही मैं गुरुपा का शुक्राना भी नहीं कर पाती। पर संगत जी मैं मॉर्निंग जब उठती हूँ 4:30 और शाम को घर जाकर तो गुरुजी का सत्संग फ़ोन में चलाकर सारा काम करती हूँ, जिससे कम से कम मैं मॉर्निंग और शाम में उनसे जुड़ पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी इसके लिए। जैसे कि संगत जी मैंने अपने गुरुपा से कैसे जुड़ी और कैसे उन्होंने मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की, वो मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आज गुरुपा ने मेरी मम्मी को कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ संगत जी।
संगत जी, गुरुजी वैसे तो डेली हमारे साथ कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं, पर गुरुपा ने कैसे मेरी माँ को, भाई को ब्लेस किया है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए संगत जी मॉर्निंग में जब मैं सारे काम फिनिश करने के बाद मॉर्निंग घर में पूजा करके जोत जलाने ही जा रही थी कि नीचे से आवाज़ आई कि तेरी मम्मी ने आग लगा ली है। जाके देख। संगत जी मैं इतना डर गई, जैसे ही नीचे गई संगत जी मम्मी जली हुई खड़ी थी पूरी। उन्हें ऐसा देखकर तो संगत जी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये कैसे हो गया? संगत जी कैसे-कैसे नेगेटिव चीज़ें हम पर हावी होती ना। उस दिन देखा मम्मी को ऊपर लेके आई और कपड़े पहनाए पर संगत जी उनको मैंने बहुत कुछ सुनाया। पर संगत जी जैसे ही मेरी मम्मी बात ही नहीं सुन रही थी, उनका फेस और आईज़ इतना अजीब-सा हो गया था कि वो मम्मी कोई और है। संगत जी मम्मी का फेस बिल्कुल ठीक था। गुरुपा की कृपा से पर दोनों हाथ स्टमक जल गया था। पर उस दिन उनके फेस में जैसे कोई और ही था और वो चीज़ मैंने संगत जी काफ़ी बार फ़ील की है। मैं मम्मी के घर जब भी जाती हूँ मुझे अजीब-सा डर लगता है, जैसा कुछ है और मेरा ना सर भी भारी हो जाता था। संगत जी भाई साथ भी ये सब फेस किया है पर अब गुरुजी की कृपा से घर में ये बुरी चीज़ें नहीं हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपका माँ को बचाने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने मम्मी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया संगत जी? तो मम्मी को पता ही नहीं था उनके साथ क्या हुआ है। पर संगत जी तब से मैंने गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप ज स्वरूप जी मुझे मेरी फ्रेंड आंटी ने दिया था, वो मैंने उनकी मंदिर में रख दिया। तब से माँ भी गुरुजी के सारे सत्संग सुनती हैं, गुरुपा को मानती हैं। संगत जी मैं और मेरी दी बस एक ही बात बोलते थे कि माँ थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर हम गुरुजी के सत्संग करा लेंगे। घर पर देखते हैं, फिर कौन-सी बुरी चीज़ इस घर में रहती है जो गुरुपा जो खुद शिव हैं, उनसे ऊपर है। संगत जी, मम्मी की ऐसी कंडीशन और घर में फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम कि कोई और कमाने वाला भी नहीं है। घर सेल हुआ था तो थोड़ा अमाउंट रखा हुआ था जिससे गुरुजी की कृपा से उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो भी घर पर क्योंकि हॉस्पिटल ले जाते संगत जी तो पुलिस केस बन जाता कि किसने किया है और क्यों किया है। क्योंकि संगत जी माँ और भाई में लड़ाई होती रहती है। पता नहीं क्यों संगत जी कैसे मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है। सिर्फ 2 लोग हैं फिर भी उनमें कलेश खत्म ही नहीं होता है। घर में शांति भी नहीं है। इसीलिए मैंने माँ को मासी के घर पर रखा और मैं अपनी मासी का भी शुक्राना करती हूँ संगत जी की जिन्होंने मेरी माँ की ऐसे में सेवा की है और उन्हें ठीक किया है क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि मैं देख भी नहीं पाती थी। संगत जी 80% बर्न लेडी को गुरुजी ने घर में ही ठीक कर दिया और संगत जी गुरुजी की कृपा देखो इतना जले हुए इंसान को जलन थी बिल्कुल भी जलन नहीं थी बिल्कुल भी 3 मंथ्स में मेरी मम्मी सब कुछ ठीक हो गया। हमने संडे वाले दिन गुरुजी को शुक्राना करने के लिए उनका सत्संग रखा। पर देखो ना संगत जी मेरे घर गुरुपा अभी तक नहीं आए हैं। जबकि सबसे पहले मैं जुड़ी हूँ फैमिली में उनके साथ। पर बोलते हैं ना बीमार लोगों के पास गुरुपा खुद आते हैं। तो वही हुआ संगत जी गुरुजी आए घर पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी उस दिन क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार गुरुपा का सत्संग अटेंड किया था तो बस पता नहीं संगत जी मन भर आया और आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। गुरुपा ने उस दिन मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील कराई और सबको ब्लेस किया और उस दिन का और आज का दिन है संगत जी वो दिन और आज का दिन है मम्मी बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा माँ को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए और घर आने के लिए। ये मेरा थर्ड सत्संग है संगत जी। सत्संग तो और भी हैं जिन्हें मैं आगे भी शेयर करूँगी। ये मम्मी को कैसे गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की और कैसे गुरुजी ने घर पर आकर सबको ब्लेस किया है उसके लिए उनका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है।
संगत जी, अगर सत्संग को लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। आंटी जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी आपके चैनल पर शेयर किए हैं, पर उनमें से एक ही सत्संग शेयर हुआ है। शायद गुरुपा की यही मर्ज़ी है, इसीलिए वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। संगत जी, गुरुपा मेरी लाइफ में क्या है मैं बयान नहीं कर सकती। बस इतना पता है उन्होंने मुझे वहाँ सँभाला है जहाँ मेरे साथ किसी ने नहीं दिया। संगत जी, गुरुपा के डेली मैसेज आते हैं शुक्राना कर, पर मेरा ऑफ टाइमिंग ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। पर आज सोचा कि आज शुक्रवार है, आज से स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे माँ, पापा, भाई, बहन, फ्रेंड सब हैं। उनसे मैं सब शेयर कर लेती हूँ। गुस्सा आता है तो लड़ भी लेती हूँ और रोना है तो उनके सामने रो भी लेती हूँ। मन हल्का हो जाता है और वो संगत जी वो सुनते हैं। संगत जी बहुत आराम से सुनते हैं, प्यार से समझाते भी हैं। संगत जी, और फिर जो तसल्ली मिलती है ना, वो बोल ही नहीं सकती हूँ मैं। संगत जी, वैसे तो जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, हर पल उनका शुक्राना करूँ तो भी कम है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, उन्हें ठीक किया, उनके घर से सारी बुरी नेगेटिव चीज़ों को बाहर किया। मुझे भी न्यू लाइफ घर ब्लेस किया और मेरा हर पल साथ दिया। संगत जी, मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ उन लोगों ने मेरा साथ बहुत गलत किया, जबकि मेरा बॉस मेरे जीजू ही थे। बोलते हैं ना, बाहर वाले नहीं अपने ही धोखा देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है संगत जी। जैसे ही मेरे संगत जी इंसेंटिव्स आए और मेरी सैलरी हाइक हुई, वैसे ही उन्होंने सडनली अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने मेरा सारा इंसेंटिव अपने पास रख लिया और मुझे जॉब छोड़ने के लिए फ़ोर्स करने लगे। संगत जी, मैंने उनके सामने काफ़ी बोला कि मेरी ईएमआई है, मेरे घर में चला रही हूँ, पर उन्होंने संगत जी मेरे साथ गेम खेली। 1 वीक में वापस बुला लूँगा, पर संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं 6 मंथ तक जॉबलेस रही और मैंने मेरी लाइफ़ का सबसे बुरा टाइम जो है वो फ़ेस किया है, निकाला है, जिसे मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ। और उस टाइम मुझे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया संगत जी, इतना ब्लेस किया कि लोगों की असलियत सामने आ गई। कौन अपना है और कौन पराया है। संगत जी, उस टाइम मेरे पास ईएमआई तो छोड़ो, मेरी बेटी को देने के लिए 1 रुपया तक भी नहीं था। मैंने ईएमआई तो किसी से माँग कर अरेंज की, क्योंकि ईएमआई बाउंस होती तो सिबिल भी खराब होती, इस डर से कि कोई घर ना आ जाए। संगत जी, उसी टाइम मैंने घर चेंज किया था, बेटी का एडमिशन भी कराया और मैं खुद भी बीमार होकर उठी थी। ऊपर से जॉब नहीं थी, सब करना मुश्किल हो गया था। संगत जी, उस टाइम जो गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था ना, अगर वो ना होते तो मैं सच में क्या ही करती नहीं पता मुझे। हर टाइम गुरुपा के सत्संग सुनना, घर में से कड़ा प्रसाद की खुशबू आना, रोज़ेज़ की खुशबू आना। संगत जी, उस टाइम पर गुरुपा की बड़ी कृपा रही है मुझ पर। पर मुझे उस टाइम थायराइड भी हो गया था संगत जी, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन देते थे। उससे मुझे नींद आ जाती थी, पर संगत जी अमृत वेले में मुझे नींद नहीं आती थी। मैं तब भी कुछ नहीं समझ पाती थी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। पर इसका मतलब अब समझ में आता है संगत जी कि उस टाइम जब मेरे पास कोई नहीं था, तब गुरुजी मुझे खुद से कनेक्ट किया है कि पुत्र, कोई नहीं है तेरे पास, पर मैं हूँ, हर वेले हर टाइम तेरे साथ हूँ। संगत जी, पर 6 मंथ्स के बाद मुझे गुरुपा ने ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर जॉब दिला दी। वो भी वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी में, मुथूट फाइनेंस में। संगत जी, मैंने 3 इंटरव्यूज़ हुए हैं और एक ही दिन में मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया, कैसे इंटरव्यू क्लियर हुआ, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, कुछ नहीं पता। बस मैं हर वेले गुरुजी को साथ लेकर चलती थी। उन्हें ही बोलती थी कि गुरुपा आप देख लो बस। आज गुरुपा की कृपा से मैं सब इतना जल्दी हुआ है ना संगत जी, बस पता ही नहीं चला।
संगत जी, जॉब को लेके इतना कन्फ्यूज़ थी मैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालना, गोल्ड का काम, पता नहीं कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा। पर गुरुजी ने ना साथ तो सब टाइम संगत जी गुरुजी थे ना साथ, तो सब टाइम लगा। और पर मुझे समझ में आ गया संगत जी। मैंने और मेरे अंकल जी ने यही डिसाइड किया कि आज तक अपना दिमाग लगाया है हर चीज़ में, पर इस बार उनकी मर्ज़ी पर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो लाए हैं तो आगे भी वो लेकर के जाएँगे। सॉरी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है उसके लिए। आप सबसे और गुरुपा से काफ़ी माफ़ी माँगती हूँ। बस गुरुपा से एक ही अरदास लगाई है कि गुरुपा सब कुछ छोड़ गए, गुरुपा सब छोड़ गए हैं मुझे, बस आप मेरे साथ रहना, आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाकी से और सत्संग में जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा आधार कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। 2016-17 से मेरा कार्ड इनवैलिड हो गया था, क्योंकि मेरा किराए का घर है और हमने एड्रेस बदल लिया था। उसके बाद कभी कार्ड अपडेट ही नहीं हुआ। अभी 5 हफ्ते पहले मैंने अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट डाला और गुरुजी से कहा कि प्लीज़ गुरुजी, आप इसे अपडेट करवा दो। और मतलब उसी दिन मेरा एड्रेस अपडेट हो गया। बस अब कार्ड के आने का इंतज़ार है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे रोज़ आते-जाते रोज़ाना 77 777 4 टाइम्स 7 गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी, है ना? इन गाड़ियों के नंबर दिखते हैं। मैं इसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मानती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मैं भी रात में बारिश में कहीं फँस जाती हूँ, तो गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे घर पहुँचा दो, और गुरुजी बारिश रोक कर घर पहुँचा देते हैं संगत जी, किसी न किसी तरह से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरे घर की लिफ्ट जब भी खराब होती है, मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ ठीक करवा दो। मेरे घुटने दुखते हैं सीढ़ियाँ चढ़कर। तो गुरुजी जल्दी लिफ्ट ठीक करवा देते हैं संगत जी। पानी की कभी कमी ना हो रोज़, इसीलिए गुरुजी से आशीर्वाद माँगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ टाइम पर पानी दिलवा दीजिए, और गुरुजी सप्लाई भी दिलवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटी से छोटी चीज़ भी गुरुजी अपने आप करवा देते हैं संगत जी, जैसे कि जॉब, मेड, कैब सर्विस, ऑनलाइन सामान डिलीवर, शॉपिंग में अच्छी सी चीज़ डिस्काउंट पर, मनपसंद खाना-पीना, कपड़े, छुट्टियाँ। कैसे बताऊँ कि इस लिस्ट का कोई अंत ही नहीं है संगत जी। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छोटी सी बात बताती हूँ संगत जी, मुझे कॉटन कपड़ा ही जमता है और मैं अच्छे कॉटन के ड्रेस मटेरियल ऑनलाइन लेकर स्टिच करवाती हूँ, पर मुझे मार्केट जाने का टाइम ही नहीं होता, और हमेशा ऑनलाइन अच्छा डिज़ाइन नहीं मिलता। गुरुजी की कृपा से अब एक लड़की से जुड़ी हूँ जो रिज़नेबल रेट में मुझे मार्केट वाले सूट घर भेज देती है 2 दिन में,
और एक मास्टर जी मिले हैं संगत जी, जो घर आकर कपड़े ले जाते हैं और सिल कर दे जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सुविधा तो हमारे माँ-बाप की भी कोशिश करके भी नहीं दे सकते थे संगत जी। गुरुजी तो दुनिया के माँ-बाप हैं, तो तभी तो उनके साथ अलग अलग ही ऐश और मौज होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहीं घूमने वाला होगा तो उसे खूब घुमाएँगे, जो घर पर सुकून से रहना चाहते हैं, उन्हें घर पर ही मौज कराएँगे, ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं सिर्फ़ आपसे अरदास कर सकती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड इस समय बहुत परेशान हैं, जॉब को लेकर। आप उन्हें कहीं अच्छी जॉब लगवा दीजिए गुरुपा। प्लीज़ जॉब इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है गुरुपा, प्लीज़ जॉब दिलवा दीजिए। मेरे लिए मेरे हिसाब की जॉब दिलवा दीजिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड को जॉब दिलवा दीजिए प्लीज़। मैं आपका बड़ा प्यारा-सा सत्संग करना चाहती हूँ जॉब के लिए। गुरुजी प्लीज़ मेरी अरदास कबूल कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है गुरुपा। सुबह पता नहीं अजीब लगता है, थकान, पसीना छूटना, ठीक से नहीं दिखना, शरीर में दर्द, इन्फेक्शन, शुगर वगैरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, गुरुबा आप मुझे भी हील कर दीजिए। मैं रोज़ आपके जल प्रसाद से दवाई खाती हूँ। मेरा हेयर फॉल भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी, पापा, भाई, भाभी, भतीजा, मेरे हस्बैंड सबको ठीक रखिए गुरुपा। मेरी एक बहुत, बहुत, बहुत बड़ी अरदास है गुरुपा अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए। जिस दिन वो आप करवा देंगे, मैं अपना सबसे बड़ा शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आप भी अपने सत्संग गुरुजी के साथ, गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि डिटेल मैंने मेंशन की हुई है ईमेल आईडी में और सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों मैंने मेंशन किए हुए हैं संगत जी। आप उस पर अपने सत्संग को लिख करके या रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। संगत जी गुरुजी के साथ, गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा गुरुजी की कृपा और उनकी आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम सत्संग से शेयर कर पा रहे हैं ना, उसमें भी गुरु जी की मर्ज़ी है। हम सत्संग सुन पा रहे हैं, उसमें भी गुरु जी की मर्ज़ी है संगत जी, क्योंकि हम गुरु जी की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु जी की मर्ज़ी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है संगत जी। हमें गुरु जी का शुक्राना करना सीखना है। हम जितना शुक्राना करेंगे संगत जी गुरु जी का, उतना ही कम है। गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी को हमेशा यही कहो कि गुरुपा हमें कभी भी अपने आप से अलग मत होने देना। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। हमें बहुत ज़रूरत है, हर पल, हर कदम-कदम पे आपकी ज़रूरत है गुरुपा। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना और हमेशा हमारा साथ देना, हमारे अंग-संग रहना और हमेशा हमारे सर पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और
जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।